गोरखपुर से एक बेहद ही परेशान करने वाली खबर आई है। एक 15 साल की नाबालिग छात्रा के साथ उसके ट्यूशन टीचर ने छेड़छाड़ की कोशिश की है। आरोपी टीचर का नाम आलोक यादव है, जो 25 साल का है। घटना 9 नवंबर की है और अगले ही दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। छात्रा ने अपनी आप बीती सबसे पहले अपनी चाची को बताई। उसने रोते हुए कहा कि सर 9 नवंबर को पढ़ाने आए तो उन्होंने पूछा कि घर पर कोई नहीं है क्या। मैंने बताया कि मम्मी पापा बुआ को देखने हॉस्पिटल गए हैं। इसके बाद वह मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि सर के इरादे ठीक नहीं हैं। फिर बैट टच करने लगे, मुझे पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे। छात्रा ने आगे बताया कि मैं रोने लगी और सर से कहा कि आप ये क्या करना चाह रहे हैं। इस पर डांटते हुए वो बोले, जो कहता हूँ करते जाओ, बहुत दिनों से इसका इंतजार था। फिर मेरे हाथ से किताब छीन कर फेंक दी। इस पर मैं जोर से चिल्लाई, तब वह धमकी देते हुए भाग गए। छात्रा के शरीर पर संघर्ष के निशान थे। यह देखकर चाची का खून खौल गया। उन्होंने तुरंत परिवार को ट्यूशन टीचर की करतूत बताई। छात्रा के पिता ने 10 नवंबर को रामगढ़ताल थाने में टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पुलिस ने अगले दिन यानी 11 नवंबर को आलोक यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान वह गिड़गिड़ाने लगा, बार बार कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा। आलोक यादव महाराजगंज जिले के अहिरौली गांव का रहने वाला है। वह रामगढ़ताल इलाके में किराए के मकान पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। छात्रा को वह पिछले कुछ समय से पढ़ा रहा था। छात्रा के पिता इलेक्ट्रीशियन हैं और माँ हाउसवाइफ है। छात्रा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ती है। पिता ने बताया कि 8वीं कक्षा में जब बेटी आई तो उसके सवालों के जवाब देने में मुझे भी परेशानी होने लगी। इसी बीच हमारे एक परिचित ने बताया कि वह एक ट्यूशन टीचर को जानते हैं जो घरों में जाकर पढ़ाता है। मैंने उस ट्यूशन टीचर को पढ़ाने के लिए रख लिया। रोज टीचर दिन में 3 से 4:30 बजे के बीच बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने आने लगा। उसे एक गुरु की तरह सम्मान दिया जाता था। घर के सभी लोग उस पर अंधा विश्वास करते थे, लेकिन वह तो हैवान निकला। गुरु शिष्य के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। पिता ने आगे बताया कि मेरी बहन का शहर के ही एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। 9 नवंबर की दोपहर 3 बजे पत्नी को साथ लेकर बहन को देखने हॉस्पिटल चला गया। इस दौरान बेटी घर पर थी। घर के बगल में ही भाई का परिवार भी रहता है, उसकी पत्नी भी घर पर थी। मैंने बेटी से कहा कि तुम ट्यूशन पढ़कर चाची के पास चले जाना। हम लोग घर से बाहर निकले। इसके बाद ट्यूशन टीचर आलोक यादव घर पर आया, मगर बेटी को घर में अकेला पाकर उसके साथ गंदी हरकतें की। बेटी ने यह बातें अपनी चाची से रो रो के बताई। छात्रा ने चाची को विस्तार से बताया कि सर पहले तो सामान्य तरीके से पढ़ाने लगे, लेकिन जैसे ही पता चला कि घर पर कोई और नहीं है तो उनका व्यवहार बदल गया। वह कुर्सी से उठे और मेरे पास आने लगे। मैं घबरा गई। फिर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया। किताब मेरे हाथ में थी, उसे छीन कर दूर फेंक दिया। मैं चिल्लाई तो उन्होंने मुंह दबाने की कोशिश की और कहा कि चुप रहो वरना बुरा होगा। लेकिन मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया और धक्का देकर खुद को छुड़ाया। तब वह डर गया और भागने लगा। जाते जाते धमकी भी दी कि किसी को बताओगी तो जान से मार दूंगा। चाची ने बताया कि जब बेटी आई तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। शरीर पर लाल निशान थे, हाथ पर खरोच थी, वह कांप भी रही थी। मैंने उसे गले लगाया और पूछा कि क्या हुआ। पहले तो वह चुप रही, फिर फूट फूट कर रोने लगी और सारी बात बताई। मैंने तुरंत उसके पिता को फ़ोन किया। वे हॉस्पिटल से लौटे तो पूरी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। फिर बिना देर किए थाने पहुंचे और FIR दर्ज कराई गई। FIR में धारा 354, 354A, 506 और पास्को एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस ने बताया कि आलोक यादव की तलाश शुरू की गई। उसके किराए के मकान पर दबिश दी गई। वह वहां नहीं मिला। फिर उसके गांव अहिरौली गए, वहां भी नहीं था। आखिरकार एक रिश्तेदार के घर से उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के वक्त वह रो रहा था, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था, कह रहा था कि गलती हो गई, परिवार को बर्बाद मत करो। पुलिस उसे थाने लाई। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने ऐसा किया है। कहा कि मौका देखकर नियंत्रण खो बैठा, लेकिन छात्रा के चिल्लाने पर वह डर गया और भाग आया। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। छात्रा के परिवार ने बताया कि आलोक पिछले 1.5 साल से पढ़ा रहा था। शुरू में बहुत अच्छा व्यवहार था, हमेशा समय पर आता, पढ़ाई में बच्ची की प्रोग्रेस भी अच्छी थी, इसलिए कभी शक नहीं हुआ। घर में वह चाय पीता, कभी कभी खाना भी खा लेता था। उसे बेटा जैसा मानते थे, लेकिन यह घटना ने सब कुछ तोड़ दिया। थाना प्रभारी रामगढ़ताल ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है। छात्रा का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया जाएगा। परिवार को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। छात्रा अभी सदमे में है, स्कूल नहीं जा रही। परिवार उसे काउंसलिंग कराने की सोच रहा है। पिता ने कहा कि बेटी की हिम्मत ने उसे बचा लिया। अगर वह चिल्लाई नहीं होती तो शायद कुछ और बड़ा हो जाता।